I am going to discuss about the next chapter of matter. Getting matter is very important chapters. ठीक है, for the competitive examination point of view. Getting today I am going to discuss about this particular chapter. What is matter? Matter क्या होता है? Anything which occupies space, mass and having weight is called matter. है ना, जो किसी चीज़ मतलब कि किसी जगह को ऑक्यूपाई करे, है ना, जैसे चेयर है, उसका कोई भी मास है, कोई वेट है, मतलब कि और किसी जिसका कोई मतलब शेप है, ठीक है, और उसके बाद कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज़ मैटर। गेटिंग। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास वेट। गेटिंग। वो हमारे पास है मैटर, या आप ऐसा सिंपली कह सकते हो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। गेटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इससे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे, इसमें जो जो चीज़ें आती हैं। गेटिंग। मैटर क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं दो चीज़ों में, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। किस किस पे? वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। गेटिंग। अब प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है? प्योर सब्सटेंस इज फर्दर कैटेगरीज इनटू टू कैटेगरीज, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द एलिमेंट एंड सेकंड वन इज द कंपाउंड। गेटिंग। And this element is further divided into three types, metal, non metal and metalloids. याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट को हम फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। गेटिंग। देखो मेटल के बारे में और नॉन मेटल और ये चीज़ें अभी हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। उसमें ये सारा मैं कंप्लीट करूँगा। मेटल क्या होता है, जैसे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। गेटिंग। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है मेटल है। गेटिंग। और जैसे नॉन मेटल आ गया आपके पास, पी ब्लॉक वगैरह मेटलॉइड्स, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की, है ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप जस्ट अभी वो रिव्यू है। गेटिंग। उसके बाद आपके पास है इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर और हिटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है। होमो मीन सेम एंड हिटेरो मीन डिफरेंट। होमोजीनस मिक्सचर और हिटेरोजीनस मिक्सचर, जिसमें सेम कंपोजिशन होता है और इसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है। इसमें बाउंड्री फिक्स नहीं होती, यहाँ पे बाउंड्री स्प्रेड होती है। गेटिंग। चलो, अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? गेटिंग। हम लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेंगे और साइंटिफिक के तरीके से पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? फॉर ए कॉमन पीपल, अगर हम कॉमन पीपल की बात करेंगे, प्योर मीन्स विदाउट एनी ठीक है, अडल्ट्रेशंस, दैट इज़ फ्री फ्रॉम अनवांटेड इम्प्योरिटीज। मतलब कि अगर हम कॉमन प्योर सब्सटेंसेस कॉमन मैन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, मतलब बिना कोई चीज़ मिक्स की हुई है, फ्री फ्रॉम अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज से बिल्कुल मुक्त हो, गेटिंग, फ्री हो, उसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो फॉर ए कॉमन पीपल, प्योर मीन्स without any adulterations, that is free from unwanted impurities। getting। for a scientist, अगर if talking about scientist के point से देखें, it means a mixture of numbers of components। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि एक बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। गेटिंग। फॉर जैसे प्योर मिल्क है, टाटा साल्ट है, अमूल प्योर घी है। गेटिंग। तो ये अलग अलग चीज़ें। गेटिंग। लेकिन हम अपने तरीके जो चीज़ें हैं, ये प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। देखो आप, प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंसेस वो होता है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल से बना होता है। ये प्योर सब्सटेंसेस इज वन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही पार्टिकल से बना होता है, जैसे गोल्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, गेटिंग, वाटर है। गेटिंग। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? प्योर सब्सटेंसेस कॉमन लैंग्वेज में, जिसमें कोई भी ठीक है, मिक्स अप ना हो कोई चीज़ें, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, और साइंटिस्ट के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट से बना हो। गेटिंग। जैसे प्योर मिल्क आ गया, टाटा साल्ट, अमूल घी, प्योर घी। गेटिंग। तो ये प्योर सब्सटेंसेस इज वन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या हुआ, बना हो। गेटिंग। जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खासियत है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या क्या है? ये प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर। जो प्योर सब्सटेंस होता है होमोजीनस होता है। गेटिंग। सेम होता है। गेटिंग। ये प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर। ये प्योर सब्सटेंस हैज़ ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके कुछ अलग अलग खास प्रॉपर्टीज़ है। गेटिंग। ये होमोजीनस नेचर होता है, ये डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। हम फिजिकल प्रोसेस से इसको क्या मतलब कि स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। गेटिंग। डिपेंडिंग ऑन दियर केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं। गेटिंग। जैसे गोल्ड और वाटर है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। गेटिंग।
तो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस इज ए होमोजेनस इन नेचर। ये पहले पॉइंट याद रखना, प्योर सब्सटेंस क्या है, ये होमोजेनस इन। देखो असर्शन रीजन में आ सकती है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, याद रखना। ये प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस वहाँ पे दिया जाएगा आपको। ये प्योर सब्सटेंस इज हेटेरोजेनस इन नेचर, वो गलत है। याद रखना प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस इन नेचर होता है पहला पॉइंट। ये प्योर सब्सटेंस है, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की खास प्रॉपर्टीज होती है। होमोजेनस इन नेचर होता है और डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। होमोजेनस इन नेचर होता है और इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में, गेटिंग। अब देखो जो एलिमेंट्स होता है, जो प्योर होता है, वो उसमें आगे गोल्ड आ गया, और कंपाउंड आ गया वाटर, है ना। तो ये दो चीज़ों से बना हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हो, जैसे वाटर और ऑक्सीजन से बना हुआ, ये कंपाउंड है, गेटिंग। अब यहाँ पे ये चीज़ें वाटर, अब वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, याद रखना वाटर क्या है, एक एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम में आता है वाटर इज़ एन एलिमेंट, नो वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, गेटिंग। इट इज़ ओनली प्योर सब्सटेंसेज एंड कंपाउंड आल्सो, एक प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड भी हो सकता है, गेटिंग। याद रखना वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, वाटर एलिमेंट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, गेटिंग। एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट, जैसे गोल्ड है, खाली गोल्ड है ना, AU इसका सिंबल है, गेटिंग। तो वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ ओनली प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड आल्सो, प्योर सब्सटेंस इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद है एलिमेंट, ये फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट वो चीज़ होते हैं जिसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, बाई केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। केमिकल रिएक्शन से भी हम अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही पार्टिकल से बना हो, इसको कहा जाता है एलिमेंट। जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन, गेटिंग। याद रखना कौन कौन से गोल्ड, कॉपर, आयरन। तो व्हाट इज एलिमेंट, ये फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या है, एक फॉर्म है मैटर का जिसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं बाई केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हुआ है, इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते क्योंकि एक ही किस्म का पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे गोल्ड, कॉपर और आयरन है, गेटिंग। वाटर प्योर सब्सटेंसेस है या कंपाउंड है। वाटर देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना, मतलब एसिड और बेस देता है, या H2O2, गेटिंग। याद रखना, और ये वाला वाटर एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। देखा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ पे, गेटिंग। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होगी सारी चीज़ें, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एग्जाम से पूछा जाएगा कि वाटर इज एन एलिमेंट, गेटिंग। वाट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड आल्सो, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड इज ए मिक्सचर मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। देखो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स एक सब्सटेंसेस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। याद रखना कंपाउंड्स इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट। कंपाउंड क्या एक सब्सटेंसेस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें आपस में कंबाइन करते हैं तो उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास होगा, उससे कंबाइन करेगा, गेटिंग। याद रखना इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। याद रखना एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ, लेकिन वो कंबाइन कैसे होगा, उसका कोई फिक्स मास होगा, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, गेटिंग। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है, एटॉमिक मास 1, ठीक है। ऑक्सीजन का मास क्या है 16, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 × 2 2, और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 2:16, इनको काटेंगे तो 1:8 रेशो आएगा, गेटिंग। एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा। वाटर इज ए कंपाउंड मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब वाटर हमारे पास देखो प्योर सब्सटेंस भी है, कंपाउंड भी है। वाटर और ऑक्सीजन देखो H2O और वो 2:16, गेटिंग। तो ये आ जाएगा 1:8, याद रखना। 1 हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 एटॉमिक मास होता है यूनिट, और 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है, याद रखना वेरी वेल। ये यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है। 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितने हैं मतलब एक ही है, इसका एटॉमिक मास क्या है 16। हमने ऐसे ये रेशियो में देखना 2 × 1 2, 8 से 16, 1:8, याद रखना, ये रेशियो आपने याद रखनी, गेटिंग। EMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1 EMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, गेटिंग, एटॉमिक मास यूनिट। रेशियो इन वाटर, अगर वाटर की बात की जाए तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, अगर हम रेशियो पूछेंगे वाटर के, तो 1 एटम ऑफ
hydrogen get combined with one atom of oxygen, two atom of oxygen get combined with one atom of oxygen to give water। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो ये आ जाएगा 2:1। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा तो 2:1, अगर बाई मास पूछेगा तो 1:8। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कंबाइंस टूगेदर केमिकली इन ए फिक्स प्रोपोर्शंस। जो भी एलिमेंट्स है कंपाउंड में क्या होता है, कंबाइन होते हैं किस प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में। याद रखना, एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कंबाइन टूगेदर, एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कंबाइन टूगेदर केमिकली इन ए फिक्स प्रोपोर्शंस। गेटिंग compounds। Second, the compounds can be separated to its constituent element by chemical process। जो compounds है उसको हम अलग कर सकते हैं to its constituent elements by chemical process। chemical process से क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। The compounds can be separated to its constituent एलिमेंट बाई केमिकल प्रोसेस। जो भी केमिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं हम, इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स के जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम आराम से क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। द कंपाउंड्स कैन बी स्प्रेडेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाई केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस नहीं, केमिकल प्रोसेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इट्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल अलग है किससे, उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उससे। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है नेक्स्ट इम्प्योर सब्सटेंस में आ गया आपके पास मिक्सचर। और मिक्सचर दो किस्म के होता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। गेटिंग? तो मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर इज ए सब्सटेंस। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंसेस है विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। देखो ये मिक्सचर क्या होता है, दो से ज़्यादा। ये मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंसेस है विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। मिक्सचर के एक सब्सटेंसेस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है। तो ये मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं करते। याद रखना। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मिक्सचर क्या है, एक सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं जो आपस में केमिकली कंबाइन ही होते हैं। याद रखना। जैसे आयर है ना, अलग है, मिल्क अलग है ना, सैंड और वाटर, सैंड अलग है, वाटर अलग है ना। हम इनको आराम से स्प्रेड करते हैं। टी और नमकीन है ना, जो भी है। अब टी क्या, अगर पत्तेदार होगा तो पत्ते के हम आराम अलग कर सकते हैं और चाय को अलग कर सकते हैं। नमकीन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये दो किस्म की होती है, कौन कौन से, होमोजीनस मिक्सचर और heterogeneous mixture। Getting? Homo means same। This mixture in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। homogeneous mixture क्या है, ऐसे मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाता है और इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है। गेटिंग? ये होमोजेनस मिक्सचर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, ये जो होमोजेनस मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म, एक जैसे कंपोजिशन होते हैं ना। आपने जैसे वो बिस्किट चाय में डाल दिया, उसको वो डिज़ोल्व कर दिया तो वो आ गया ना। मतलब कि आपके पास पानी में आपने वो डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है ना, वो डिज़ोल्व हो गया पूरी तरह से। ठीक है, शुगर डाल दिया, डिज़ोल्व, वो आ गया आपके पास होमोजेनस मिक्सचर। गेटिंग? जिनको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। गेटिंग? इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज। अब इनमें जो भी बाउंड्रीज हो हमें दिखनी नहीं दिखेगी ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, जिसमें जो सब्सटेंसेस वो एक जैसे मिक्स हो जाते हैं एंड आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ये होमोजेनस मिक्सचर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन कैसी है, एक जैसे है। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, इनको हम एक साथ डाल देंगे तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। गेटिंग? अब उसके बाद सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते। गेटिंग? शुगर एंड वाटर को नहीं कर सकते ना, टी और कॉफ़ी। गेटिंग? ये याद रखना है। ये हम किसकी बात करें, जो हम एवरीडे हम चाय वगैरह लेते हैं या कॉफ़ी वगैरह। ठीक है, उनको अलग नहीं कर सकते। अब ये बोलोगे कि जो पत्ते वाले होते हैं वो तो अलग है। ठीक है, ये अलग सी है जो बिल्कुल मिक्स हो जाती है। ठीक? अब उसके बाद आ गया हेटेरोजेनस मिक्सचर। दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अदर आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर।
अब देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर वो होता है जिनको हम अलग कर सकते हैं। दोज मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरो मीन डिफरेंट, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। दोज मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। जिनको अलग कर सकते उसको कहा जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। याद रखना, हेटेरोजेनस जो मिक्सचर होती है उसको उसकी एक जैसे कंपोजिशन नहीं होती है। याद रखना, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। लेकिन जैसे हमने पानी में सैंड डाल दिया तो अब हम सैंड को अलग कर सकते हैं, पानी में हमने स्टोन डाल दिया तो स्टोन को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। इसमें एक हमें बाउंड्री दिखती है, कौन कहाँ पे सैंड है, कहाँ पे वाटर है, और स्टोन कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। अगर हम उसको एक कंटेनर में डालेंगे तो आराम से स्प्रेड कर लेंगे, है ना। इट हैज़ ए विजिबल बाउंड्री। उसमें होमोजीनस में विजिबल बाउंड्री नहीं थी, इसमें विजिबल बाउंड्री है और सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। गेटिंग, जैसे सैंड एंड वाटर है, सैंड एंड सॉल्ट आ गया और मिल्क आ गया। याद रखना, अब मिल्क हमें दिखता है होमोजीनस, लेकिन एक्चुअली में हेटेरोजेनस होता है। याद रखना, ठीक है। मिल्क हमें, याद रखना, मिल्क या कॉर्न फ्लैक वो क्या है हमारे पास, हेटेरोजेनस। याद रखना, याद रखना, मिल्क एंड कॉर्न फ्लैक क्या, हेटेरोजेनस, या मिल्क क्या है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर में आता है। याद रखना, मैक्सिमम बच्चे एग्जामिनेशन में मिल्क कौन सा है, होमोजीनस, हेटेरोजेनस, बोथ या नन ऑफ द अबव। याद रखना, तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि होमोजीनस मिक्सचर के ऊपर टिक मारते हैं। ठीक, ये गलत है। ठीक है, मिल्क क्या है, ये हमारे पास क्या हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्यों हेटेरोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि जो मिल्क है ना इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर है, फैट्स है, प्रोटीन्स है और मिनरल है। अब जो फैट्स है वो डिजॉल्व नहीं होते, ऊपर ही रहता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। चलो इसके बारे में आगे बताऊंगा क्यों है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब हमारे पास जो मिल्क है, रिमार्क में अपनी याद रखना, मिल्क में क्या क्या होता है याद रखना। मिल्क में हमारे पास क्या होता है, वाटर, फैट्स, प्रोटीन होता है और प्लस मिनरल होता है। वाटर, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल होता है। वाटर, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल, क्या क्या होता है हमारे पास मिल्क में, वाटर, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स। फैट्स ड्रॉपलेट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। दे आर सस्पेंडेड या कोलाइडल, वो उसमें ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड रहती है या कोलाइडल रहती है, हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल क्या है। गेटिंग, अभी आपने याद रखना, जो फैट्स है वो डिजॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड या कोलाइडल रहते हैं। गेटिंग, सो मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। जो मिल्क है एक किस्म का कोलाइडल सोल्यूशन, मतलब कि सो मिल्क इज ए कोलाइडल मिक्सचर। याद रखना, जो मिल्क क्या है, एक कोलाइडल मिक्सचर है या सस्पेंशन है। ये टाइप्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर याद रखना। अब पता चल गया कि फैट्स डिजॉल्व ना होने के बावजूद से ये हमारे पास हेटेरोजेनस में आ जाता है। ठीक, मिल्क अपीयर होमोजेनस। जो मिल्क है हमें कैसे दिखता है, होमोजेनस, बट इज एक्चुअली ये हेटेरोजन, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हेटेरोजन या कोलाइडल मिक्सचर है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, ये आपने याद रखना है इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो मिल्क में क्या क्या चीज़ें हो, तो वाटर, फैट्स प्लस प्रोटीन प्लस मिनरल। तो फैट्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर सस्पेंडेड या कोलाइडल। सो मिल्क इज ए कोलाइडल मिक्सचर। ये टाइप्स ऑफ होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिल्क अपीयर्स होमोजेनस बट इज एक्चुअली ए हेटेरोजेनस कोलाइडल मिक्सचर। मिल्क एंड कॉर्न फ्लैक्स या मेज, ये क्या है हमारे पास, हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखना, मिल्क एंड कॉर्न फ्लैक्स क्या है, कॉर्न फ्लैक क्या होता है, जो हम ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं, ब्रेड, ये सॉरी मक्का है ना, मेज की रोटी जो लेते हैं ना, ये आगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, है ना। इसके बेस में स्टेटमेंट आ सकता है ना, तो इसलिए क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। गेटिंग, याद रखना, एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर। जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड है वो आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एंड फॉर्म ए मिक्सचर, और क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। और इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बनता, इसमें क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। कंपाउंड्स एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है, और इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। एलिमेंट्स कंबाइंस टूगेदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकली, और क्या बनाता है, न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होके मिक्सचर बनाता है, और नया कंपाउंड नहीं बनता है किसमें, मिक्सचर में। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते केमिकली, क्या बनाता है, नया कंपाउंड्स। ये मिक्सचर हैज़ विजिबल कंपोजिशन। इसकी जो भी कंपोजिशन है वो वेरिएबल कंपोजिशन है ना, बदल सकते हैं। मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक, ये कंपाउंड हैज़ ए फिक्स कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसे फिक्स्ड होती है। याद रखना, जो बाई मास क्या होता है, फिक्स होता है। ये कंपाउंड हैज़ फिक्स कंपोजिशन। ये मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दिखाता है। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो हमारे पास है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की क्या करती है, प्रॉपर्टी शो करती है। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट,
ये अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है ना। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। गेटिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे जो भी फिजिकल मेथड से हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में है कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। याद रखना, मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, मिक्सचर में क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी उसकी तरह से ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। गेटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को हम केमिकल मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय केमिकल मेथड। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, यहाँ पे केमिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मैटर। अब आते हैं आप मैटर पे। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी चीज़ें जो क्या करता है, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। गेटिंग। मैटर एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी चीज़ जो क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड हैज़ मास, और जिसका मास हो उसको कहा जाता है मैटर। गेटिंग। तो व्हाट इज मैटर, एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड हैज़ मास, और जिसका मास भी उसको कहा जाता है मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या क्या है। मैटर मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर कैसे बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इसमें जो पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन द, पार्टिकल के बीच में स्पेस भी है। पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल या अपने आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। गेटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है, मेड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल छोटे हैं बहुत, पार्टिकल के बीच में स्पेस भी है, हो सकता है। ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। गेटिंग। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच कर अदर, एक दूसरे को। गेटिंग। स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या, हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर है। ऐसे तो देखो हर एक इंसान क्या कराता है, मतलब 3 स्टेट ऑफ, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी। लेकिन याद रखना, कंपटीशन के लिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, प्लाज्मा और ठीक है, बोज एनस्टाइन, ठीक है, कॉन्डेंसेट। गेटिंग। तो हमारे पास कितने हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोज, एनस्टाइन, कंडेंसेट, बी से बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, ठीक है, एनस्टाइन, कंडेंसेट, जिसको कहा जाता है बी से। ठीक। अब हम सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, याद रखना। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड। इसमें जो भी स्पेस होती नहीं है ना, जो भी पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली जुड़े होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब टाइटली जुड़े होंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी बीच में। गेटिंग। इनको तोड़ना, सॉलिड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गेटिंग। और इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी होती तो एक जगह नहीं रुकता था, ये तो हमेशा मूव करता था। गेटिंग। इसकी जो भी पार्टिकल है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं है। ठीक है, और बहुत ही कम है, मतलब कि जो नाम के बराबर है। गेटिंग। और इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ही कम है। कंप्रेसिव मीन जब हम इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को आप किसी स्टोन को आप प्रेस कर सकते हो नहीं, किसी वेट को, मतलब कि जो मास होता है बट्टा 5 kg 10 kg है ना, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर जैसे आइस है ना, जो सॉलिड आइस होती है बिल्कुल सख्त, उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, स्टोन को नहीं कर सकते ना। तो याद रखना, जो सॉलिड है उसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, बहुत ही कम होगी, हो भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर। और कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, और वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी। और आइस और स्टोन की एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी कोई भी आयरन वगैरह। नेक्स्ट वन इज लिक्विड। अब देखो लिक्विड में, लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे वही शेप का बन जाता है ना। नो डेफिनेट शेप। देखो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। याद रखना, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। याद रखना, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई भी शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में, व्हेन एवर यू पुट इन ए कंटेनर, इट टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। ठीक है, बट हैव डिफरेंट डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें जो स्पेस होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जो भी सॉलिड है उसमें तो स्पेस ही नहीं होती, इसमें थोड़ी सी है होती है। ठीक है, और इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, मीन्स इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। गेटिंग। जैसे वाटर और मिल्क है। ठीक है, वाटर और मिल्क है। गेटिंग। अब जैसे वाटर को हम किसी में डालें तो प्रेस कर सकती है, मिल्क भी जो भी है ना, किसी भी आप पॉलीथीन में रख लो या किसी और में चीज़ में, तो हम उसमें प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। गेटिंग। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि सॉलिड से इसमें है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी। गेटिंग। अगर आप लिक्विड को बाहर दे तो ये मूव करेगा।
गेटिंग। अब हमारे पास है गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना तो नैदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, याद रखना। गैसेस हैव नैदर डेफिनेट शेप, ना तो डेफिनेट शेप होती है नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, नॉर वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप होती है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स आर फार ए पार्ट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो जैसे ही हम, देखो सिलेंडर का जैसे गैस होता है, ठीक है, इसकी जैसे ही हम पिस्टन खोलेंगे तो जो गैस सारी बाहर निकल जाएगी अंदर से, मतलब कि जैसे गेटिंग जब लीक होता है तो ये क्या करते हैं, इसकी जो भी मतलब कि स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं और कहाँ दूर दूर तक, मतलब इतने फास्टली मूव करते हैं कि हद से ज़्यादा। क्यों क्यों इसके पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं? क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, गेटिंग। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, गेटिंग। अब देखो, अब इसमें दूसरी खासियत ये भी है कि इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम सिलेंडर गैस में गैस भर सकते हैं। अगर गैस कंप्रेसिबल नहीं होती है तो इतनी गैस हम नहीं भर सकते एक सिलेंडर में, गेटिंग। तो ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई, इसको हम आराम से प्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी गैस को हम प्रेस करके कहाँ पे डाल सकते हैं, गैस के अंदर, गेटिंग। सिलेंडर जो गैस है, ठीक है, उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी हम बहुत ज़्यादा है, गेटिंग। आप सॉलिड को एक गैस के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है, याद रखना। तो इसकी ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, सो वी कैन पुट हाई लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इनटू द सिलेंडर, गेटिंग, सिलेंडर के अंदर, इन द सिलेंडर, गेटिंग। तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम, अगर इसमें कंप्रेसिबल होता हम गैस ही नहीं डाल सकते, गेटिंग। याद रखें, इतनी ज़्यादा गैस नहीं डाल सकते थे, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या है ना मीथेन, जो भी गैसेज है। तो नेदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, पार्टिकल आर फॉर ए पार्ट फ्रॉम विद ईच अदर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है, और एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गेटिंग। एनी पर्सन नीड और प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से क्या होगा, ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, पार्टिकल किस में आ जाएंगे, मोशन में। पार्टिकल मोशन में होंगे तो क्या क्या करेंगे, दूर दूर तक भागेंगे, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, याद रखना। टेम्परेचर, जैसे हम प्रेशर कुकर में क्या डालते हैं, दाल वगैरह डालते हैं, तो जब हम हीट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब टेम्परेचर राइज होगा तो जो भी पार्टिकल है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किसके साथ, जो भी प्रेशर कुकर है उसके जो भी वॉल ऑफ तक है ना, वॉल, उसके साथ, गेटिंग। तो उसकी जो भी पार्टिकल है वो इस मोशन में है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, गेटिंग। वो भाप के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो भी पार्टिकल वो मोशन में हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखना, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल मूव्स फास्टर, वाई पार्टिकल मूव्स फास्टर, बिकॉज मतलब कि दे पोजेस्ट काइनेटिक एनर्जी, गेटिंग। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स मूव, मतलब कि फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं। क्यों करने? क्योंकि उस टाइम काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे डिक्रीजेस कहाँ से क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, गेटिंग, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, getting in liquid the very less space, and in gases there are large spaces between the particles, because in case of gases there is large number of particles which are moving from each other, getting, and having a large amount of spaces, and having the higher compressibility, getting, and the particle are always in motions, getting। ये आपने याद रखना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, गेटिंग। कंप्रेसिबिलिटी सबसे, अगर कंप्रेसिबिलिटी की पूछें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी आपके पास गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आर्डर गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी तो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। प्लाज्मा, ये हमारे पास अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हाईली एनर्जाइज्ड आइंस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाईली एनर्जाइज्ड आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना। हाईली एनर्जाइज्ड आइंस एंड इलेक्ट्रॉन, ये किस किस में पाया जाता है, स्टार्स में पाया जाता है, लाइटनिंग में, फ्लोरेसेंस ट्यूब में, याद रखना। फाउंडेशन स्टार्स, लाइटनिंग और फ्लोरेसेंस ट्यूब, गेटिंग, स्टार्स, लाइटिंग और फ्लोरेसेंस ट्यूब, highly energized ions and electrons, getting fourth state of matter। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर तो बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर स्टेट।
पार्टिकल लूज इंडिविजुअली एंड बिहेव्स लाइक ए सिंगल पार्टिकल। जो पार्टिकल है वो लूज क्या करता है, वो मतलब लूज करता है इंडिविजुअलिटी और बिहेव्स करता है एज ए सिंगल पार्टिकल। ठीक, जैसे रूबीडियम आ गया एटम, सोडियम एटम आ गया, हीलियम एटम आ गया, हीलियम-3 एटम आ गया और लेज़र कूल्ड, ठीक है याद रखना, और लेज़र कूल्ड गैसेज आ गए। गेटिंग, तो याद रखना प्लाज्मा क्या है, हाईली एनर्जाइज्ड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन स्टार लाइटनिंग एंड फ्लोरेसेंस ट्यूब्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बोज एनस्टैंड कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट है। एक्सट्रीमली, इसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, लो टेम्परेचर स्टेट। पार्टिकल लूज इंडिविजुअलिटी एंड बिहेव लाइक ए सिंगल पार्टिकल। रूबेडियम एटम, सोडियम एटम, एटम, हीलियम-3 एटम, कौन कौन से आ गया आपके पास, हीलियम, ये हीलियम-3 एटम, गेटिंग, कौन कौन सा आ गया आपके पास, हीलियम-3 एटम, और चौथा लेजर कूल्ड गैस। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखना है। गेटिंग, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू कीप kept in your mind। ठीक है, you should keep all these points in your minds। getting important points। गैसेज हैव या गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद रखना गैस में क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए वो क्या करती है, दूर दूर तक फैलती है। गेटिंग, और हाई कंप्रेसिबिलिटी है। सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गेटिंग, और इसमें जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें इसको तोड़ने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। गेटिंग, और इसमें बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, याद रखना, ये बात याद रखना। गेटिंग, और स्पेस भी बहुत ना के बराबर होती है। गेटिंग, और कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। गेटिंग, ठीक है। वेपोरेशंस से क्या होता है, कॉजिक कूलिंग, इससे कूलिंग होता है, किसे, वेपोरेशन से कॉजिक कूलिंग। जैसे हमें पसीने वगैरह आता है तो क्या हो जाता है कि बॉडी जैसे रिलीज होता है उसके बाद बॉडी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। गेटिंग, डिफ्यूजन इज ए फास्टेस्ट इन गैस। याद जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेज में होती है, याद रखना वेरी वेल। ऑटोमेटिक मूविंग ऑफ पार्टिकल ड्यू टू मोशन, जब भी कोई भी पार्टिकल वो खुद ही खुद चलना शुरू हो जाता है मोशन की वजह से, दैट इज़ डिफ्यूजन, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेज में होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, जो पार्टिकल है मैटर है वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एट ऑल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। याद रखना जो मैटर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, किस वजह से, या तो टेम्परेचर के चेंज होने से या प्रेशर के। गेटिंग, प्रोसेस, हमारे पास प्रोसेस है, फिर चेंज है, फिर एग्जाम्पल है। प्रोसेस है, चेंज है, एग्जाम्पल। देखो, जब कोई भी चीज़ मेल्ट होगी क्या होगी, जब कोई भी चीज़ क्या होगी, मेल्ट होगी या फ्यूजन होगा। जब कोई भी चीज़ क्या होगी, मेल्ट होगा या फ्यूज होगा। कोई भी चीज़ मेल्ट कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होती है। गेटिंग, अब मेल्ट क्या चीज़ होगी, लिक्विड तो मेल्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो सॉलिड होगा मीन्स आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड। गेटिंग, तो आइस मेल्ट होगा तो मतलब कि आपके पास मेल्टिंग में क्या आता है, आपके पास चेंज क्या है और एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मतलब किस में चेंज आएगा, सॉलिड से लिक्विड। गेटिंग, मेल्टिंग किस में होता है, जो पिघलता है, मतलब सॉलिड पिघलेगा तो लिक्विड बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात, सॉलिड से लिक्विड बनेगा। मतलब क्या एग्जाम्पल हो सकती है, आइस से लिक्विड, है ना। आइस से क्या बनेगा, वाटर, मीन्स लिक्विड बन गया। ठीक है, तो याद रखना कोई चीज़ हम पिघलाते हैं या फ्यूज होता है ना, गेटिंग, टूटता है तो क्या बनता है, सॉलिड से लिक्विड और आइस वाटर। गेटिंग, अब फ्रीज कौन होगा, देखो वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री पे, या सॉलिडिफिकेशन, मतलब कौन सी चीज़ सॉलिड होगी, मतलब कौन सी चीज़ें जो फ्रीज होगी। अब गैस तो डायरेक्ट फ्रीज नहीं होगी, मतलब कि लिक्विड फ्रीज होगा ना, लिक्विड फ्रीज होके क्या बनेगा, सॉलिड। गेटिंग, तो याद रखना फ्यूजन या मेल्टिंग को उल्टा आ गया आपके फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड क्या करेगा, वो फ्रीज होगा और क्या बनाएगा आपके पास, सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड क्या, तो एग्जाम्पल क्या आ गई, वाटर से आइस बन गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो लिक्विड से सॉलिड, वाटर से आइस बन गया। गेटिंग, बॉइलिंग, अब पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कौन क्या चीज़ बॉयल होगी, लिक्विड। लिक्विड बॉयल होगी तो क्या बनेगा, गैसेस। गेटिंग, लिक्विड या गैस बोलो या स्टीम बोलो, है ना। तो जब बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, गैसेस से क्या बनेगी, लिक्विड बनेगा। मतलब कि बॉइलिंग क्या होगा, हमारे पास जो बॉइलिंग होगा उसमें क्या होगा, लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो याद रखना जो बॉयल हम किसको करेंगे, गैस को तो बॉयल नहीं करेंगे, लिक्विड को बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। तो बॉइलिंग में क्या आ गया, लिक्विड गैस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या आ जाएगी आपके पास, लिक्विड से क्या बनेंगे, स्टीम, मतलब वाटर से क्या बनेगा, स्टीम, है ना। लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गई, मतलब कि एग्जाम्पल क्या, जैसे वाटर जब हम बॉयल करते हैं तो क्या बनता है, उसकी स्टीम, भाप वगैरह, वेपर्स। गेटिंग, अब देखो, अब यहाँ पे इसी को उल्टा क्या, कंडेंसेशन। अब भाप बन के ऊपर गई, जैसे वही वेपर्स ठंडे हो जाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर, मीन्स लिक्विड बनेगा।
ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जब ऊपर चला जाती है वेपर्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे जाके ऊपर जाके वो ठंडा हो जाती है, उसके बाद वो वापस आ जाती है। तो वेपर्स के फॉर्म में जो वापस आ जाती है, इसका मतलब गैसेस का क्या बन गया, लिक्विड बन गया। गैसेस के क्या बन गया, लिक्विड। इसका मतलब कि जो स्टीम था, वेपर्स थे, उसके क्या बन गया, वाटर। ठीक है। सब्लिमेशन, जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड से गैस बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग सॉलिड से, इट इज़ द प्रोसेस, मतलब कि जो डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, वो आ गया सब्लिमेशन। क्या क्या एग्जांपल है, कैम्फोर आ गया और नेफ्थलीन आ गया, याद रखना। सब्लिमेशन में क्या क्या एग्जांपल है। अब सॉलिड से जब डायरेक्टली हम गैस में जाते हैं, क्या प्रोसेस को कहा जाता है, सब्लिमेशन। ये आपने याद रखना। सॉलिड से डायरेक्टली चेंज विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, जिसको कहा सब्लिमेशन, वो कैम्फोर और नेफ्थलीन आ गया। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब लेटेंट हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर हीट एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट टेम्परेचर चेंज। देखो, जब भी किसी चीज़ सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, याद रखना। सिर्फ स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। गेटिंग, जब भी स्टेट हम चेंज करते हैं, याद रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है। स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, उसमें सिर्फ स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये आपने याद रखना। ठीक है। एग्जाम में आ जाता है कि ये चीज़ें ये हो गई तो क्या चेंज हो गया, विदाउट क्या मैं सेम रहा, तो टेम्परेचर सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। गेटिंग। तो लेटेंट हीट क्या आ गया, लेटेंट हीट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। लेटेंट हीट क्या होता है, मतलब कि ये हीट हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। गेटिंग, लेटेंट हीट ही यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, याद रखना। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या, व्हाट इज लेटेंट हीट, हीट एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। लेटेंट हीट का हम यूज़ करते हैं टू चेंज, क्या करने के लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो लेटेंट हीट क्या है, हीट एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट एनर्जी का हम यूज़ करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट टेम्परेचर चेंज, बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए। गेटिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद रखना। लेटेंट हीट के दो फॉर्म है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूज में क्या होता है, वही आ गया आपके पास सॉलिड से लिक्विड। गेटिंग। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या आ गया आपके पास, लिक्विड टू गैस। गेटिंग। अब स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। वेपरेशन क्या होता है, वेपरेशन क्या होता है, लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस। जब लिक्विड क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस। लिक्विड जो होता है वो चेंज होता है इनटू गैसेस या वेपर्स, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर पे, और फ्रॉम द सरफेस, जब किसी भी सरफेस से किसी भी टेम्परेचर पे क्या करता है, वो लिक्विड से वेपर में बन जाता है, दैट इज वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है, लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, जो लिक्विड है वो किस में वेपर चेंज हो रहा है, वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पे, कहाँ से, सरफेस। गेटिंग। अब क्या क्या फैक्टर्स इसके, देखो वेपरेशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, हमारी बॉडी कूल्स रहेगी, है ना, स्वीटिंग कूल्स आवर बॉडी, कॉजिंग कूलिंग। गेटिंग। फैक्टर इफेक्टिंग वेपरेशन, अब देखो वेपराइजेशन, वेपरेशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो तभी तो वेपरेशन होगा ना, क्या क्या कॉजेज है ना। फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन क्या क्या होगा, देखो इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गेटिंग। इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगी, है ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, डिक्रीज ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द टोटल मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या द टोटल मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। गेटिंग। जो भी मॉइस्चर है, तो क्या होगा, वेपरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। गेटिंग। इंक्रीज इन विंड स्पीड, और विंड स्पीड भी बढ़ जाएगी, याद रखना। टम इफ़ेक्ट्स ऑफ वेपरेशन, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को कूल करता है। गेटिंग। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, जब भी क्या क्या काज है वेपरेशन के। गेटिंग। फैक्टर इफेक्टिंग वेपरेशन, मतलब क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है वेपरेशन से, इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और विंड स्पीड भी बढ़ जाती है। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी। ठीक है। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटेटिव जे के SSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। देखो इतना आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही कम बच्चे क्या करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि यू हैव टू शेयर योर फ्रेंड आल्सो, ताकि देखो उनका भी ये एग्ज़ाम के लिए इनकी मदद हो जाए। गेटिंग। ताकि वो भी अपने सपने को पूरा कर सकें।
गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि उनका भी उन्हें भी इस चैनल का बेनिफिट मिल जाए, है ना। तो फ्री ऑफ कास्ट में ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें कंप्लीट कराऊँ, और रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं, है ना, जो ऑथेंटिक मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर सकूँगी, ताकि आपको यहाँ वहाँ से कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। गेटिंग। सारा मैं ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करूँ। गेटिंग, कि ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी चीज़ गलत ना हो। गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग, ताकि देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ चीज़ें वो कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही होगी, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव निकल रहे होंगे, हर एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसमें एक लेक्चर और आ जाएगा, और ये पूरी तरह से छोटा चैप्टर है, ठीक है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग। कल इसमें एक लेक्चर हो जाए और आ जाएगा, वो मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूँगा। गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि देखो जब मैं आपके लिए इतने चीज़ें कंटेंट बना के आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और टाइमली हर एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ, और कंटिन्यू मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करें। गेटिंग। लाइक करें, शेयर करें, तभी मुझे मोटिवेशन अलग मिलता है। ठीक है, मिलते हैं कल।